बारीक। तो दो बंधन है जीव के, कौन कौन से? एक मोटा बंधन और एक बारीक बंधन, महीना बंधन। मोटा बंधन संसार का है। किसका है? संसार का। दुनिया वाले क्या कहेंगे, समझ में आएगा? ये मोटा बंधन, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, वो क्या। जब आप भक्ति करने चलते तो ये आता झंझट आता है कि नहीं आता? ये सब के सामने आता है कि मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, मेरे पड़ोसी क्या कहेंगे, दुनिया वाले क्या कहेंगे। ये जो झंझट है ये मोटा बंधन है। कौन सा बंधन है? मोटा बंधन। और दूसरा है छीना बंधन, बारीक। जैसे गाड़ी का मैकेनिक होता है, लेबर से कहता है कि चल इंजन खोल, मैं अभी आ रहा हूं। कहता है इंजन का मतलब मोटा मोटा नट बोल्ट खोलेगा, अब तब मिस्त्री जाएगा, बारीक काम लेबर कर सकता है। समझ गए ना? तो पहले मोटा ही बंधन काटना होता है। कौन सा बंधन काटना होता है? मोटा। क्योंकि पहले मोटा नट बोल्ट खोला जाएगा तभी तो बारीक होगा। ध्यान देंगे, इधर उधर नहीं देखेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। सत्संग में एकाग्र होकर के, एकाग्रता होनी चाहिए। पीछे क्या है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। ध्यान देना। मोटा बंधन जो दुनिया का है, वो क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, इसके लिए गुरु भक्ति है। क्या है? गुरु भक्ति। दुनिया में क्यों डरते हैं? क्योंकि दुनिया में आपका लगाव है, प्रेम। लेकिन अगर उससे ज्यादा लगाव गुरु भक्ति में हो जाए तो तब मोटे बंधन से कोई फर्क पड़ने वाला। दुनिया वाले क्या कहेंगे? मीरा ने कहा था, दुनिया वाले क्या कहेंगे, मुझे इसकी परवाह नहीं। कब कहा था? जब लगन लग गई। ये सबसे बड़ा झंझट है, सबके सामने आता है। वे बहुत दूर तक पीछा करता है। कि मीरा ने कहा लाज शर्म कुल की मर्यादा, यह गले में फांसी, और आधा चलकर पीछा फिर हुई है जग में हासी। क्या बंधन है? लाज शर्म। लोग जाते रहोगे, लोग अरे देखो भगत जी जा रहे हैं, क्या कहेंगे? भगत जी। तो आप खुश हो गए कि नाराज? क्या हो गए? आप सोचेंगे मजाक बना रहा है। क्या बना रहा है? इसलिए बच कर जाते हैं। जबकि वो कोई बुरा थोड़ा कह रहा, न चोर जी कह रहा, न डाकू जी कह रहा, न बदमाश जी कह रहा। वो क्या कह रहा है? वो भगत जी कह रहा है, लेकिन फिर भी तुम्हें झंझट हो जाती है। नहीं समझ में? झंझट होती कि नहीं होती? अरे तो वो भगत जा रहे हैं, तो अच्छा ही कह रहा, लेकिन तुम उन्हें अच्छा समझे नहीं हो। नहीं समझ? बोलो घड़ों पानी, जो कि भक्त की पदवी भगवान से बड़ी होती है। कि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, और राम ते अधिक राम कर दासा। कहती है मीरा कि लाज शर्म कुल की मर्यादा, यह गले में फांसी। बंधन यही है। कौन सा बंधन है? मोटा बंधन गिनाती है मीरा। लाज शर्म कुल की मर्यादा। मीरा के कुल का मेरा झंझट था। कुल वाले क्या कहे? राणा कुल खानदान के हैं। आधा चलकर पीछा फिरी हुई है जग में हासी। देखो ध्यान देना, किसी काम के लिए, किसी मंजिल के लिए या तो चलो मत, और चलो तो पूरी मंजिल पहुंचो। जैसे यहां से आपको दिल्ली जाना है, या तो दिल्ली के लिए चलो मत, और चलो तो दिल्ली पहुंचो तब काम चलेगा। और बीच में ही रह गए तो यहां से चले गए, यहां से खाना पीना नहीं मिलेगा, और दिल्ली पहुंचे नहीं, बीच में कहां जाओगे? इसलिए महापुरुषों ने कहा या तो जीव को चले नहीं, और चले तो मंजिल पहुंचे। और मंजिल कब पहुंचेगा? जब मजबूत रहेगा। क्या रहेगा? मजबूत रहेगा। और मजबूती के लिए गुरु भक्ति आवश्यक है। इसलिए सबने कि राम कृष्ण से को बड़ो, तीन गुरु सेवा की,
सुन के पैदा होते जेल के फाटक खुल गए, पहरेदार सुन बंद हो। जब गुरु के चरणों में प्रेम होता है तब दुनिया का बंधन फीका पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है। क्या होता है? कमजोर पड़ जाता है। इसीलिए भक्त जब समझ जाता है तो क्या कहता है, छोटा सा भजन से लोग दोहराएंगे। गुरु वृंदावन बिहारी लाल कि मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। बैठ संतों की संगति में, करूं कल्याण में अपना। बैठ संतों की संगति में, करूं कल्याण में अपना। लोग दुनिया के भोगों में मौज लूटे तो लूटन दे। लोग दुनिया के भोगों में मौज लूटे तो लूटन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। कुटुंब परिवार सुत दारा, माल धन लाज लोकन की। कुटुंब परिवार सुत दारा, माल धन लाज लोकन की। कुटुंब परिवार सुत दारा, माल धन लाज लोकन की। कुटुंब परिवार सुत दारा, माल धन लाज लोकन की। हरि के भजन करने में अगर छूटे तो छूटन दे। हरि के भजन करने में अगर छूटे तो छूटन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। प्रभु की भक्ति में क्या क्या चीजें छूट जाए तो छूट जाने देना चाहिए, ये महापुरुष समझाते। कुटुंब परिवार सुत पुत्र दारा पत्नी, माल धन दुनिया की, लाज लोकन की, मान बड़प्पन लाज। कहते कि हरि के भजन करने में अगर छूटे तो छूटन। ये चीजें अगर प्रभु की भक्ति में बाधक बन जाए
रुकावट डाले, इन्हें छोड़ दो लेकिन प्रभु के प्रेम को मत। ये रामायण में लिखा गया कि मेरे लिए प्रिय कब बनेगा जी, कि जब सब जगह से अपने मन को हटाकर प्रभु में लगा। वर्णन आया कहां कहां मन फंस जाता। देखो जब हम पैदा हुए थे तो आपका मन कहीं फंसा नहीं था। किसी से ममता थी, किसी से मोह था, किसी से आसक्ति थी, कोई बंधन, धन दौलत परिवार पुत्र, किसी से कोई ममता मोह का बंधन नहीं बंधु। लेकिन अब कितनी जड़ें फैल गई। जैसे छोटा सा अंकुर होता है, बीज में कोई जड़ नहीं होती, लेकिन बो दोगे तब जड़ें फैलती रहती हैं। ऐसे जब हम पैदा होते तो कहीं ममता का बंधन नहीं था, कोई आसक्ति नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे हमारी जड़ें फैल गई। कहाँ फैल गई है जड़ें? जननी जनक बंधु सुत धारा और तन धन भवन सुहृद परिवार। आपका ममता मोह का बंधन कहां कहां जड़े फैल गए हैं बंधु। जननी माने मां, जनक माने पिता, बंधु माने भाई, सुत माने पुत्र, दारा माने पत्नी। ये हो गया परिवार। क्या हो गया? तन माने शरीर। अब शरीर में ममता लगी हुई है कि मेरा शरीर ना छूटे, मेरा शरीर चमकता रहे, सुंदर बना रहे, ये भी एक ममता आ सकती है। तन धन, धन में ममता लगी हुई है, मेरा धन ना छूट जाए। भवन, घर में ममता लगी हुई है। सुहृद, मित्रों में ममता लगी हुई, साथियों में, परिवार में लगी हुई। भगवान वर्णन करते हैं, रामायण वर्णन, रामचरितमानस वर्णन आया कि इनके ममता के धागे को इकट्ठा कर दो। इनके ममता ताग बटोरी और मम पद मनहि बांधि बरी डोरी। सबके ममता के बारीक बारीक धागे, जहां जहां आपकी ममता आसक्ति लगी हुई है, उस ममता आसक्ति के धागे को इकट्ठा करो, उसकी डोरी बना लो। क्या बना लो? और भगवान कहते हैं उस डोरी के द्वारा अपने मन को मेरे चरणों में लाकर बांधो। ये काम करना है जीवन। सब जगह से ममता के धागे को इकट्ठा करना है, उसकी डोरी बनानी है। डोरी बने मजबूत, धागा तो मन तोड़कर भाग जाएगा, डोरी को नहीं तोड़ पाएगा। सबके ममता ताग बटोरी और मम पद मनहि बांधि बरी डोरी। भगवान कहते मेरे चरणों में लाकर मन को बांध दे। जिसने ये काम कर लिया वो कितना प्रिय है कि अस सज्जन मम उर्वश कैसे और लोभी हृदय बसे धन जैसे। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में ऐसे रहा। ध्यान देना भगवान कितना प्रेम करते हैं। भक्त भगवान की याद करे ना करे, भगवान भक्तों की याद करते हैं। गौर करते हैं। अस सज्जन मम उर्वश कैसे, भगवान कहते हैं ऐसा सज्जन मेरे हृदय में ऐसे बस जाता। बस एक काम करना है, ममता के धागे को इकट्ठा करके और प्रभु के चरणों में मन को बांधना है। इतना काम इसने कर लिया। अस सज्जन मम उर्वश कैसे और लोभी हृदय बसे धन जैसे। इसे लोभी हृदय में धन बसता है। लोभी धन को कभी भूलता है? चलते फिरते उठते बैठते चर्चा करेगा धन, सोचेगा 99 होगा, एक और हो जाए, सब हो जाए, नहीं समझ में। सोएगा तो किसका ध्यान आएगा? धन का सपना देखेगा। तो जैसे लोभी के हृदय में हरदम धन घूमता रहता है, ऐसे मेरे हृदय में ऐसा भक्त रहे। अस सज्जन मम उर्वश कैसे लोभी हृदय बसे धन जैसे। अर्थात मैं उस भक्त को बोल सकता कि पुनि पुनि सत्य कहूं तो ही पाही और मोहि सेवक सम प्रिय को नहीं। ऐसे भक्त के समान भगवान कहते हैं कि मेरे लिए कोई दूसरा प्रिय नहीं। अब सोच लो कितनी बड़ी कीमत। ये कीमत आप इस जिंदगी में प्राप्त कर सकते हैं।
पहले ममता के धागे को नहीं हटाएंगे, जबरदस्ती छुड़ा लिया जाएगा, छूट जाएगा। छूटेगा कि नहीं? कि अंतौ तो ही तजेंगे पामर और तू न तजे अभी थे। तुलसीदास ने अपने मन को समझाया कि मन पछितई है अवसर बीते, मन पछितई है अवसर बीते, मन पछितई। ऐ मन, तू पछताएगा अगर समय पर अपने काम को कर पाएगा। कि समय चूक पुण्य का पछताने का बरसत सुखाने। महापुरुष कहते हैं कि दांव का चूका फिर मारता है, लेकिन समय का चूका सिर मारता है। इसलिए अपने मन को समझा रहे हैं कि मन पछितई है अवसर बीते, मन पछितई है अवसर बीते, मन पछितई है अवसर बीते, मन पछितई। कि ऐ मन, तुझे बहुत पछताना पड़ेगा जब अवसर बीत जाए। क्या अवसर बीत जाएगा? कि सुत बनितादि जानि स्वार्थ रत, सुत बनितादि जानि स्वार्थ रत, ना करने है सभी ते, मन पछितई है अवसर बीते, मन पछितई। कि ऐ मन, तू बहुत पछताएगा जब समय निकल जाएगा, बीत जाएगा। सुत बनिता की जान स्वार्थ, सुत माने पुत्र को, बनिता माने पत्नी। इनको स्वार्थ में रत समझकर, बिना स्वार्थ के संसार में कोई प्रेम करता। जगत में स्वार्थ का व्यवहार और बिन स्वार्थ कोई बात न पूछे, देखा खूब विचार जगत में स्वार्थ का व्यवहार। कि पुत्र कमाई कर धन लावे, माता करे प्यार। दो बेटे हैं, एक बेटा कमाता है, एक नहीं कमाता। तो माता पिता किससे ज्यादा प्रेम करेंगे? जो कमाएगा। जो नहीं दाएं बाएं घूमता है तो कहेंगे दो तो कैसे घूमता रहता है। दोनों बेटे तो उसी के हैं। कहते हैं कि पुत्र कमाई कर धन लावे, माता करे अति प्यार और पिता करे कहे अति पूत सपूता। ये मेरा हो सुपुत्र है, अच्छा पुत्र है। अकलमंद होशियार, अकलमंद है होशियार। कि जब तक दिल में स्वार्थ भरा है तब तक लाखों यार। स्वार्थ का काम पूरा करते रहो, तुम्हारे लाखों मित्र रहेंगे, नहीं करेंगे। और जब अपना स्वार्थ ना पूरे, मुखड़ा नेत बिगाड़, क्या बिगड़ जाएगा? चेहरा बिगड़ जाएगा। स्वार्थ 99 स्वार्थ पूरा करो, एक स्वार्थ ना पूरा करो तो 99 स्वार्थ चेहरे को खुश नहीं कर पाएंगे। एक जो नहीं पूरा किए वही मुखड़ा बिगड़ जाता है। और सबका प्रैक्टिकल होगा, सबके प्रिय लोग मुखड़ा बिगाड़े होंगे, नहीं बिगाड़े होंगे। और जो मुखड़ा बिगड़ जाता जल्दी सही होता है, जल्दी सही होने वाला पैरों में गिरो क्षमा मांगो, फिर भी जल्दी सही होता है। इसलिए महापुरुष का जगत में स्वार्थ का प्रबंध। तुलसीदास अपने मन को समझा रहे हैं कि सुत बनिता जान स्वार्थ रत, इनको स्वार्थ में रत समझ करके ना करने सभी, इसमें अपने दिल को मत लगा लेना। और अंतौ तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अभी। अंत में सब तुझे छोड़ देंगे, छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। कि जब तू रोएगा, जब सब रोएंगे तो तू ना रोएगा। जब सब लोग रोएंगे तो आप रोओगे। तो कहेंगे मुझे कहाँ छोड़कर चले गए, रोएंगे चिल्लाएंगे, लेकिन तुम्हारे ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, ध्यान देना। इसलिए महापुरुष संसार की सच्चाई को समझाते हैं। कहते हैं कि मन पछतई है अवसर बीते, कि दुर्लभ दे हैं
अवसर बीते मन पछताई। ये दुर्लभ जीवन मिला है, दुर्लभ देह मिला है, प्रभु के चरणों की भक्ति कर लो मन से, कर्म से और वचन से। कहते हैं दुर्लभ देह पाए हर पद भजन करा मारू भेद। और अगर दुनिया में सोचोगे कि दुनिया से मुझे सुख शांति मिल जाएगी, तो जितना दुनिया की चीजें मिलेगी उतना बेचैनी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? बढ़ती कि नहीं बढ़ती? जितना दुनिया की चीजें मिलेगी वो खुशी बढ़ती कि बेचैनी? क्या बढ़ती है? बेचैनी। कैसे बढ़ती है? कि बुझे ना काम अग्नि तुलसी कहूँ, बुझे ना काम अग्नि तुलसी कहूँ, विषय भोग बहु गीते मन पछताई है, अवसर बीते मन पछताई। कहते हैं कि कामनाएं जो है आपकी, इच्छाएं, एक इच्छा पूरी होगी तो आगे इच्छा कम हो जाएगी और बढ़ेगी। क्या होगी? और बढ़ेगी। एक काम बना कि 4 काम और बनाने का मन कहेगा, नहीं कहेगा? कैसे? जैसे हवन में घी और डाल दो तो बुझेगा कि और तेज जलेगा, और तेज जलेगा। ऐसी जितनी कामनाएं आपकी पूरी होती जाएंगी, कामनाएं और बढ़ती चली जाएंगी, और कामनाएं ही मनुष्य के दुख का कारण है। इसलिए बंधुओं, प्रभु की भक्ति का सहारा पकड़ें, और प्रभु की भक्ति के लिए 2 बंधन जो रोकते हैं, मोटे बंधन और बारीक बंधन। कि मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, और छीने बंधन चित्त के कटे नाम परताप। जो मोटा बंधन है, दुनिया का बंधन, दुनिया वाले क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, इसकी परवाह रहती लोगों को? रहती कि नहीं रहती? अरे हम भक्ति करने जाएंगे, लोग हंसेंगे, वो क्या कहेंगे, देखो ये कहाँ पागल, तू भी पागल बन गए, कहते नहीं? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो ये मोटा बंधन है, ये बंधन तब कटेगा जब आप गुरु भक्ति होगी, गुरु के चरणों में प्रेम होगा, तो वो प्रेम सारे बंधनों को फीका कर देगा, कमजोर कर देगा। इसीलिए जितने महापुरुष आए, लोगों ने सबसे पहले गुरु के चरणों में प्रेम किया। क्या प्रेम किया? कि धुरधाम के वासी अविनाशी निज मौज से जब जब आते हैं, भोले जीवों पर प्यारे गुरु तब खूब दया बरसाते हैं। कि वचनामृत का प्याला भर भर कर सबको खूब छकाते हैं, और निज आशिक मत वाला करके अपने फरमान सुनाते हैं। क्या करते हैं? पहले अपना आशिक बनाते हैं, अपना प्रेमी बनाते हैं, तभी तो उनकी बात मानकर मनुष्य मंजिल जाएगा। जब गुरु के चरणों में जब तक प्रेम नहीं होगा, तब तक उनके ज्ञान का, उनके विचार का आप मजबूती से पालन कर पाएंगे नहीं। तो कहते वचनामृत का प्याला भर भर कर। जैसे किसी शराबी से आपको काम कोई कराना हो तो क्या करते हो आप? क्या करते हैं? शराब पिलाते हैं उसे, जब नशे में हो जाता है तब साइन करवा लेते। क्या कर लेते हैं? करवाते हैं कुछ लोग, शराब पिला के काम करवा लेते हैं। तो ऐसे महापुरुष ध्यान देना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। यही काम संत महापुरुषों का है। संत महापुरुष क्या करते हैं कि वचनामृत का प्याला भर भर कर सबको खूब छकाते हैं। ये तो पिलाया जा रहा है शराब, क्या है? यही शराब है, वचनामृत का प्याला भर भर के सबको खूब छकाते हैं, और निज आशिक मत वाला करके अपनी फरमान सुनाते हैं। जब आपको गुरु चरणों में प्रेम हो जाता, तब आपको फरमान सुनाते हैं कि तू माया के जाल में फंसने वाला नहीं, तू तो धुर धाम का वासी है, तेरा घर अमर लोक है, उस धाम में तुझे जाना चाहिए। कि धुर धाम के वासी अविनाशी निज मौज से जब जब आप
जीवों पर प्यारे गुरु तब खूब दया बरसाते हैं। बूढ़े जीवों पर प्यारे गुरु तब खूब दया बरसाते हैं। वचनामृत का प्याला भर भर कर सबको खूब छकाते हैं। वचनामृत का प्याला भर भर कर सबको खूब छकाते हैं। निज आशिक मत वाला करके अपनी फरमान सुनाते हैं। निज आशिक मत वाला करके अपनी फरमान सुनाते हैं। भाई गुरु के चरणों में लव लगेगा, प्रेम, तभी तो उनकी बात आप समझेंगे, चलेंगे, मंजिल पहुंचेगी। कि मन माया के पद तीन छुड़ा चौथे का भेद लखाते हैं। मन माया के पद तीन छुड़ा चौथे का भेद लखाते हैं। उस शब्द ज्योति में धारा में निज नाम जहाज चलाते हैं। उस शब्द ज्योति में धारा में निज नाम जहाज चलाते हैं। शब्द ज्योति में जो धारा निरंतर प्रवाहित है, अविनाशी है, उसमें नाम की जहाज पर आपको बिठाते हैं। कि सतगुरु शब्द जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, और बिन सतगुरु नैया तेरी डूब जाए। उस शब्द ज्योति में धारा में निज नाम जहाज चलाते हैं। कि जो भाग्यवान चढ़ जाते हैं वे निज घर अपने जाते हैं। जो भाग्यवान चढ़ जाते हैं वे निज घर अपने जाते हैं। जो चढ़ न सके या छोड़ गिरे वे भाग्यहीन कहलाते हैं। जो चढ़ न सके या छोड़ गिरे वे भाग्यहीन कहलाते हैं। उस शब्द ज्योति में धारा में निज नाम जहाज चलाते हैं। उस नाम रूपी जहाज पर जो सवार हो जाता है, अर्थात नाम को अपना मान लेता, पकड़ लेता है, वो अपना निजी घर, हजार घर बदल दिए होंगे लेकिन कोई भी घर आपका हुआ नहीं। कि जिसमें रहते हुए एक घर आपका नहीं। कि संतोषो निज देश हमारा, जहां जाए फिर हंस ना आवे 84 की धार। वो आपका देश है जहां से जन्म मरण के बंधन खत्म होते, वो आपका घर है। उस असली घर में, इस घर में कभी तो शांति नहीं मिलती, दूसरे घर में कभी चैन मिलेगा नहीं। बंधु, अपने घर में जाना पड़ेगा, और उस घर में जाने के लिए नाम रूपी जहाज पर बैठना पड़ेगा। तो जो भाग्यवान है, चढ़ जाते हैं, वो अपने निजी घर जो आनंदमय है, शांतिमय है, सुखमय है, जिसके लिए आत्मा जन्म जन्मांतर से बेचैन है, उस घर पहुंचकर आनंदमग्न हो जाता है। लेकिन जो चढ़ नहीं पाया वो भी भाग्यहीन है, और जो चढ़ा चढ़ाया गिर पड़ा वो भी भाग्यहीन है, वो भाग्यहीन कहलाते हैं। बंधु ध्यान देना, कहते हैं कि अपना में लव लगाते हैं ताकि दुनिया से आपका लव, आसक्ति, ममता, बंधन कम हो। देखो ध्यान देना, छोटा सा प्रसंग, थोड़ा टाइम आप लोगों का और है। आप लोग सुने होंगे भगवान श्री कृष्ण बचपन में मक्खन चुराया करते थे। क्या चुराते थे? तो कोई चीज चोरी तभी तो करेगा जिसके पास उसकी कमी हो, अभाव हो, तभी तो चोरी करेगा, नहीं करेगा। लेकिन क्या भगवान कृष्ण के पास मक्खन की कमी थी? एक लख गौएं नंद बाबा के 9 मन माखन हो, लाखों गौएं उनके पास में थी, तो कृष्ण के लिए खाने के लिए मक्खन कौन था? लेकिन फिर भी चोरी करते थे। क्या करते थे? क्या जरूरत थी चोरी करने की? कोई जरूरत थी? फिर तो चोरी करते थे, फटकार भी सुनना पड़ता था, उखल में बांधे जाते थे,
कान में बैठा जाता था? नहीं, खड़गा सुनते नहीं, सुनते थे, सब सुन लिया, लेकिन माखन की चोरी क्यों करते हैं? ध्यान देना, गौर करना, थोड़ा समझेंगे। माखन की चोरी प्रसंग का मतलब क्या है? चोरी अब अजीबोगरीब व्यवस्था है। किसी के घर में चोरी हो, आपके घर में चोरी हो तो खुश होगे कि नाराज, बेचैन, क्या होगे? लेकिन वहां जिसके घर में मक्खन की चोरी होती थी वो खुश होता था कि बेचैन? खुश होते थे। वो कैसी चोरी है? दुनिया में कोई भी चोरी किसी का करेगा तो बेचैन नहीं होगा, लेकिन भगवान कृष्ण जब मक्खन की चोरी, जिसके घर लोग इंतजार करते हैं आज मेरे घर में चोरी हो जाता अच्छा है। कभी ऐसा सोते हो आप लोग कि आज मेरा गाना फाना जो रखा है चोरी हो जाएगा? सोते हैं? नहीं सोते ना। भगवान से मना कर सोते, हे भगवान मेरा सब सामान बचा ले चोरी। और वहां क्या इंतजार करते थे लोग कि आज मेरे घर में अच्छा मक्खन अखा तैयार करके रखते थे कि मेरे घर में चोरी हो जाए। कारण क्या था? ध्यान देना, क्योंकि जिसके घर में चोरी होगा उसके यहाँ प्रभु जाएंगे। क्या करेंगे? जाएंगे, उसे दर्शन मिलेगा। क्या मिलेगा? दर्शन मिलेगा, पकड़ेगा, स्पर्श मिलेगा। दर स्पर्श मज्जन और पाना, कटे पाप का वेद पुराना। उनका मन जो दुनिया में लगा हुआ है अब कहाँ लग जाएगा? मक्खन मत रही है तो किसमें मन लगा है? मक्खन आज रखोगी। मक्खन माने सबसे कीमती चीज, ध्यान देना, सबसे कीमती। भाई छाछ भी उतना कीमती नहीं,